अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुमा मुबारक हो। दुआ करती हूँ कि आज का दिन आप सब के लिए बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इतनी बड़ी दिन चल रहा है, मुहर्रम आने वाला है और मुहर्रम से कहते हैं 10 दिन का बहुत बड़ा फजीलियत है, मगर 10 दिन क्या है, जब बकरीद के बाद से ही बहुत बड़ा दिन चालू हो जाता है। हर किसी की दुआएं कबूल होती है, तो हम सब मिल के अपने बुजुर्गान दीन के लिए मग़फ़िरत अता करें। हर परेशानियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर कर दे। बस छोटी सी बात मुझे सुबह से याद आ रही थी कि चलो अपने दोस्तों में कुछ तो शेयर करते हैं। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ रियल में होता है, और अगर मैं सपने में देखती हूँ तो वही चीज़ सुबह होता है। एंड पता नहीं अल्लाह का क्या माजरा है कि कुछ दिन से अगर मैं कुछ कह देती हूँ कि ऐसी मुसीबत आने वाली है या ये होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने होती है। तो मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि ये सब हकीकत क्यों हो जाता है। मेरा सोचना सही है या नहीं पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मगर मैं बैठी रहती हूँ या कुछ करती हूँ तो अचानक कहती हूँ कि ये चीज़ होने वाला है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद सच में वो चीज़ें होती हैं, या कुछ होने से पहले मुझे सपने आते हैं। उस सपने में देखती हूँ सुबह हो वही चीज़ें सारी मेरे साथ हर चीज़ होती है। तो मुझे इस बारे में कोई पता नहीं क्यों क्यों होता है, और मेरे मन में क्यों आ जाती हैं ऐसी चीज़ें कि तकलीफ़ आने वाली है या खुशियाँ आने वाली। मैं तो कोई पैगंबर नहीं हूँ, कोई बहुत नेक इंसान नहीं हूँ, बस छोटी मोटी इंसान हूँ। अपने खुदा से हर वक्त गड़गड़ा के अपने लिए और अपने सारे बहन भाइयों के लिए दुआ मांगती रहती हूँ। इतनी बड़ी कोई पाबंद इंसान भी नहीं हूँ कि मतलब, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। आज के 16 साल पहले जब मैंने 700 रुपये से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी अपने शौहर के साथ मैरिड करके आके, 22 साल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उन 22 सालों में मेरी ज़िंदगी और मेरी किस्मत दोनों बदल दी। माशाअल्लाह, मेरे 2 बच्चे हुए, काफ़ी बड़े बड़े हैं। फिर अल्लाह की मर्ज़ी हुई, 17 साल बाद फिर मुझे एक बेटी हुई, अल्लाह ने भेजा। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, और बहुत बाद में भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए हाजिर रहती हूँ। अपनों पराये कोई भी मेरे लिए अपना और पराया नहीं होता, सारे अपने ही होते हैं। नज़रियों का फ़र्क है। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, यहाँ तक जैसी मेरी माँ प्यार करती है उसी तरह से मेरी सास है, इस तरह से प्यार करती हैं। मेरी बड़ी सास जो बड़ी मम्मी है मेरे हस्बैंड की, उन्होंने मेरे हस्बैंड को गोद लिया था। मेरे शादी के बाद हम लोग उनकी देखभाल करते थे, मतलब मेरी सास की जेठानी लगती हैं वो। तो उनकी बहुत अच्छा खिदमत की है, हर चीज़ की। उनके घर में रहते थे। उन्होंने राशन कार्ड में हम लोग का नाम डाला और हमें बेटा बहू कहती थी हमेशा। तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे माँओं का प्यार मिला है, और मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ, मगर हैदराबाद में रहती हूँ। यहाँ पे भी एक माँ इसी तरह से मुझे मिली, 2 बच्चे हैं, उनके शौहर नहीं हैं, तो उन्हें भी मैं अपनी माँ कहती हूँ। तो हमेशा वो भी हमारी इसी तरह से ख्याल रखती थी जैसे उनके बच्चे हो। अब वो 6 महीने हो गए इंतकाल कर गई हैं, मगर उनके बच्चों से अभी भी उसी तरह से प्यार मोहब्बत है। और ख़ास करके मुझे बेटियां पालना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मेरे भाई के बच्चे, मेरे जेठ की बेटियां, जितनी भी बेटियां होती हैं सब मेरे साथ, मतलब जब तक मैच्योर होती हैं सब मेरे पास आ जाती हैं सीखने के लिए। मैंने अपने मैरिड के बाद अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, सोशल सर्विस भी करती हूँ, टीचरिंग करती हूँ और डॉक्टर भी करती हूँ, बट फ्री सेवा करती हूँ मैं।
कोई पैसे के लिए नहीं, खुदा का दिया हुआ मैंने सब कुछ मांगा। जब भी मैं हाथ उठाती हूँ खुदा कभी नाराज़ नहीं होने दे। यहाँ तक कि एक बहुत खूबसूरत बचपन का साथी भी दिया जो हर मुसीबत में साथ रहता है। तो अल्लाह पाक की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली। बहुत सारे दोस्त बनते हैं मेरे, बहुत सारी फ्रेंड होती हैं मेरे, क्योंकि मुझसे जो एक बार मिलता है वो हमेशा मुझसे मिलना चाहता है। और बेटियां तो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब हर चीज़ में मेरी बेटियां कहती हैं कि मम्मा के जैसा बनना है, मम्मा के जैसा करना है, बहुत ज़्यादा कुकिंग फास्ट करना है, मम्मा कैसे कर लेती हैं। मेरी सर्वेंट बोलती हैं कि मतलब इतना ज़्यादा तुम काम नहीं करते हो फिर भी इतना फास्ट कैसे हर चीज़ कर लेते हो। जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में लेज़ीपन नहीं किया। अपने शौहर की नाम की बीबी हूँ, बाकी उनकी समझो कि एक दहना हाथ हूँ। जैसे एक भाई होता है मदद करने वाला, उसी तरीके से मैं चलती हूँ, अपने शौहर की मदद करती हूँ। कभी उन्हें तकलीफ़ रंज गम मैं ना देखूँ, वो सारी तकलीफ़ें मैं उठाती हूँ। मेरा एक बेटा है, कुछ भी होता है वो अपने पापा को छोड़ के मुझसे मांगता है, मुझसे कहता है मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप मेरी माँ हो। मेरी नीस बहुत खुश रहती हैं कि फूफी जान आप आते हो, आप हर किसी से अलग हो। मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बस खुदा ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत इज़्ज़त दिया। बस इतना करूँ कि मैं बेटियों की परवरिश अच्छी करूँ, सबकी बेटियों की। अल्लाह जितने भी नवाज दें, जितने की बेटियाँ भी, सबको। कोई भी घर आता है खाली नहीं जाता है। मेरे माँ बाप ने इसी संस्कार में शायद मुझे बड़ा किया। माँ कहती हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो कंप्यूटर है। मेरे भाइयों को भी मैंने अपने बहन होने का कभी फील नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने कभी नहीं लगा कि मैं उनकी बहन हूँ। मैं 2 भाई हैं, 1 बहन हूँ, जिसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। कभी कोई चीज़ हमसे पूछे बगैर मेरे भाई नहीं करते हैं, और हम भाइयों से सब शादीशुदा हो गए हैं। कुछ दिन हुआ, अभी कुछ दिन की बात है, मेरा एक भाई इस दुनिया से चले गया। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और आप लोग भी मेरे भाई के लिए दुआ करिए कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता हो। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, खुद पे भरोसा रखना। इतना अल्लाह हर चीज़ पूरा कर देता है। हर चीज़ मैंने देखा है पूरा होते, जो किस्मत में नहीं था वो भी मिला। बस अपनी किस्मत और अपने खुदा पे हमेशा यकीन रखना चाहिए। मेरी शादी कुछ 16 इयर्स में हो गई थी। जब मैं आई थी, एक अजनबी शहर था, कोई अपना नहीं था। मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो अपने खुदा के आगे खड़ी हो जाती थी और दुआएं करती थी कि मतलब मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। गिड़गिड़ाती थी एक छोटी सी बच्ची, और आखिर पल में, दूसरे पल में ही अल्लाह वो सारे सपने पूरे कर देते थे। तो इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त नवाजी है कि अपने खुदा की मैं कभी एहसान नहीं उतार सकती। अब तक 2 बार उम्रा कर चुकी हूँ। बहुत छोटी सी एज है, अभी कोई ख़ास एज नहीं है। बच्चों के साथ उनकी दोस्त हो जाती हूँ, बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ। मतलब यहाँ ऐसा चलता है कि बच्चे बड़े सब मेरे दोस्त हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की दुश्मन हो। प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए, और अल्लाह करे कि आप सब भी हर किसी की मदद करो और हर किसी के दिल में ऐसे ही रहो। अल्लाह हाफिज़। आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल लाइक और शेयर करिए। बस छोटी मोटी ज्ञान है, उतनी लायक तो हूँ नहीं जो आप सब मैं शेयर करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताना चाहती हूँ थोड़ी बहुत, और किसी को इससे भला हो सके तो अल्लाह ज़रूर उनका भला करे। लास्ट में मैं एक सूरा सुनाऊँगी, ये ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अल्लाह इसे हर मुश्किल को आसान करता है। अल्लाहुम्मा इज़िरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इज़िरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इज़िरनी मिनन्नार। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।